और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से धमकियां आ रही हैं और कि जब अपोजिट साइड गिरफ्तारी हो रही है तो इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गगन यादव यहाँ पर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। उसे अनंत सिंह के साथ में सब चारों आरोपी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसी के लिए आज हम सब धरना प्रदर्शन किए थे। अनंत सिंह का मोकामा में एक बार फिर से भारी बवाल हो रहा है। मोकामा के सड़कों पर एक साथ लाखों के तादाद में लोग जो है सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाल न्यूज। अनंत सिंह का मोकामा, और मोकामा में एक बार फिर से भारी बवाल वाली जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। एक साथ लाखों के तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और सड़क पर उतरकर भारी बवाल कर रहे हैं, चौतरफा सरकार पर हमला कर रहे हैं और प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। गगन यादव यूपी से मोकामा पहुंचते हैं और मोकामा में लाखों के तादाद में भीड़ जो है जमा हो जाती है, जिसके बाद दुलाल चंद के पोते जो है वो सामने आते हैं और सरकार के सामने 3 मांगों को रख देते हैं। डीएम कार्यालय पहुंच जाते हैं और लाखों की भीड़ साथ में होती है। वैसे में जो तस्वीरें निकली वो तस्वीर सभी को हैरान किया कि एक बार फिर से मोकामा जो है वो सुर्खियों में आ गया। एक बार फिर से मोकामा के सड़कों पर भारी बवाल वाली तस्वीरें दिखी। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दुलाल चंद के पोते, पहले आप उन्हें सुनिए। मेरा 3 मांग है, मुख्य मांग है कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसे भी 3 महीने बीत चुके हैं और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और विवेचक जो है उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनको बदला जाए। 3 गिरफ्तारी अभी हुई है। नहीं, वो तो गलत है ना। वो तो जब इन सब की जब अपोजिट साइड गिरफ्तारी हो रही है तो इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनका तो डायरी में मेंटेन है कि ये चारों हैं उस केस में। उसे अनंत सिंह के साथ में सब चारों आरोपी साथ में है, उनका मोबाइल नंबर भी ट्रेस हुआ, सब है, सब प्रशासन के पास टोटल चीज है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसी के लिए आज हम सब धरना प्रदर्शन किए थे और इसका मिला है कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी हाँ, सुना आपने। ये भीड़ जो जमा हुई है, ये भीड़ दुलाल चंद हत्याकांड की वजह से जमा हुई है। ये भीड़ दुलाल चंद यादव को इंसाफ दिलाने के लिए जमा हुई है, सरकार को चुनौती दे रही है और कह रही है कि अब तक इसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है वो अनंत सिंह के लिए काम किया है। जब दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हो रही है तो अनंत सिंह के जो लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार पुलिस क्यों डर रही है? तमाम ऐसे सवाल जो है दुलाल चंद के जो पोते हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को अभी भी जान माल का डर है, हमें अभी भी डर लग रहा है कि कोई हमें मार देगा। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान दुलाल चंद की हत्या की गई थी। जिस तरीके से गाड़ियों के काफिले पर हमला हुआ था और गुस्साए भीड़ के शिकार जो है दुलाल चंद हुए थे, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब दुलाल चंद के हत्यारे जो है वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले में एक बार फिर से मोकामा के सड़कों पर लाखों की भीड़ जो है वो जमा हो गई है और सरकार के सामने अपनी डिमांड को रख रही है। तो वहीं पर गगन यादव को बिहार आने से पहले, मोकामा पहुंचने से पहले जान से मारने की धमकी जो है वो भी दी जा चुकी है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना गगन यादव। जैसा कि आप सब लोगों को सूचना मिल चुकी होगी कि कल दिनांक 10 जनवरी रात 11 बजे हम लोग पटना के मोकामा विधानसभा के बाढ़ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं स्वर्गीय दुलाल चंद यादव जी को श्रद्धांजलि देने, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करने। अब यहीं पर हम बात करना चाहेंगे। तमाम लोगों के हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से धमकियां आ रही हैं और
वो यह कहते हैं कि अगर गगन यादव यहाँ पर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। उनसे मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखने वाला बात होगा कि आखिरकार पुलिस प्रशासन जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन दुलाल चंद के पोते ने सरकार के सामने अपनी 3 डिमांडों को रखा है। उन डिमांडों को कब पूरा किया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर जो है लगातार बनी रहेगी। तो आप रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।